चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है, मॉडल सॉल्यूशन, मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन 1 to 7 देखा था सेट 1 का। इस वीडियो में हम अगला सेक्शन देखने वाले हैं जो 3 मार्क्स का होता है, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 to क्वेश्चन नंबर 14 तक चलता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 to 14 तक। अब ये 8 से 14 तक ना सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन को हल करना है, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चंस को बताता हूँ। आपको जो क्वेश्चन आसान लगे आप वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम 8वां नंबर वाला देखते हैं। मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि क्या लिखा हुआ है कि बिंदुओं 5, 6 और 1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, कौन सा अक्ष, y अक्ष। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लो, मान लो ये पहला पॉइंट है 5, -6। ठीक है, मान लिया जाए, और ये मान लिया जाए मेरा दूसरा पॉइंट है -1, 4। ठीक है, अब कहता है इससे ये जो रेखाखंड बना, ठीक है, मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इससे जो रेखाखंड बना, मान लिया जाए अगर इसको हमने y अक्ष को यहाँ पर खींचा, तो ये जो y अक्ष है इसको किस अनुपात में बांटता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है ना, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो 2 नोट आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्या, तो आप याद रखोगे क्या कि जो y अक्ष होता है, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0, y होता है। ठीक है, क्या होता है, 0, y। अब एक और चीज़ आपको याद रखना है कि सेम चीज़ कि अगर x अक्ष पर किसी बिंदु का आपको निर्देशांक का जरूरत पड़े तो उसका निर्देशांक x, 0 होता है, x, 0 होता है। पूरा सेम टू सेम रिपीट करना है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। ठीक है, तो अब देखो फिगर वापस से आओ, तो जिसको कौन अक्ष काट रहा है, y अक्ष काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x के लिए तो ये 0 होगा और y के लिए अभी वैल्यू पता नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 0, y। अब हमसे पूछा सिर्फ ये कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप वापस से देखो, कहता है क्या कि ये जो 5, 6 और ये -1, 4 से जो रेखाखंड बनेगा, मान लो देखो ये 5, 6 है और ये मान लो 1, 4 है, -1, 4। ठीक है, और ये 5, -6 है, तो इससे ये रेखाखंड बना। अब y अक्ष हमने खींचा, ऐसे मान लो यहाँ पर इसको विभाजित किया, तो ये किस रेशियो में कटा, किस अनुपात में कटा, इधर कितना है इधर कितना, हमसे ये पूछा है। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले इस बिंदु का जरूरत था, तो हमने इस बिंदु के बारे में बताया क्या कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y। ठीक है, अब हमारे पास तीनों बिंदु है, तब हम अनुपात निकाल पाएंगे। चलो, तो कैसे निकालेंगे अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, यहाँ रखता हूँ मैं इसको। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आप ऐसे करके लिखोगे, आप बिल्कुल भी गेस पेपर वाला लैंग्वेज आप लिख भी सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप जो लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ आप वो लिखो। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि माना, ठीक है, बिंदुओं, माना बिंदुओं ए, क्या लिखा हो 5, -6 और बी कितना -1, 4 से बनने वाले रेखाखंड AB को y अक्ष बिंदु P पर, अब P इसका निर्देशांक लिख लेते हैं 0, y पर M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। ठीक है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना कि जो लैंग्वेज हम लिखे हैं ये बेस्ट लैंग्वेज है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक
ठीक है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। आप ये फिगर ये नहीं बनाओगे तो मैं वापस से बनाता हूँ, छोटा सा, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ही आप बना सकते हो। इसमें फर्स्ट वाला 5, और दूसरा क्या, -1, 4। ठीक है, अब वाई अक्ष खींचने का कोई दरकार नहीं, कहीं भी आप एक पॉइंट बना दो। ठीक है, और इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसको P लिख देंगे। ठीक है, P लिख देंगे और निर्देशांक इसका 0, y। अब हमको सिर्फ जानना है कि इधर कौन सा है, कितना भाग है, और इधर कितना भाग है, ये भाग हमको जानना है। तो अब लिखेंगे, अब विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र से बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, ठीक है। अब विभाजन सूत्र क्यों लगाया हमने, तो आपको पता होगा कि हमको जो थ्योरी बताया गया था, आपको अगर नहीं पता तो कमेंट में बताओ, मैं पूरा थ्योरी का वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल क्या होता है कि हमको एक दो बिंदु दिया रहता था, उसको बीचों बीच काटने वाले एक बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना होता था, जो हमको बता देता था कि ये 3 और 2 अनुपात में बांटा हुआ। हमको इस बिंदु का निर्देशांक निकालना होता था, तो हम इसको XY मान लेते थे। तो हमको इस बार यही वाला चीज़ निकालना है, और इस बार हमको ये दिया हुआ है। चूँकि Y तो मेरे पास है नहीं, तो X का फॉर्मूला लगाएंगे, और जिस क्वेश्चन में X अक्ष द्वारा काटने वाली बात रहेगी तो आप Y वाला फॉर्मूला लगाओगे। जैसे क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या लिखा है कि Y अक्ष किस अनुपात में काटता है, Y अक्ष किस अनुपात में काटता है, तो Y अक्ष की बात हो रहा है तो हम X वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब यहाँ X अक्ष वाला बात होगा तो हम Y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने बताया कि उस टाइम Y जो है Y 0 होता है और X का मान हमको पता नहीं होता। जो हमको पता होता है उसी का फॉर्मूला हमको लगाना है। तो अभी हमको X पता है तो X का फॉर्मूला लगाएंगे। तो X बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या, M1x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करो, अब या का चिन्ह दो, X का मान, ये तो 0 यही पता है, मैंने बोला कि आपको जो पता है उसी का फॉर्मूला लगा, 0। M1 का मान यही तो निकालना है, x2, तो अब देखो ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, x2 का वैल्यू कितना है, -1। ठीक है, प्लस M2 ये नहीं पता, और x1 का वैल्यू क्या, 5 बाय M1 प्लस M2। तो M1 M2 तो नहीं पता, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो M1 M2 किससे, 0 से गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा, और इधर बच गया माइनस में M1 प्लस में 5 M2। ठीक है, अब रेशियो निकालने के लिए आप सबसे पहले M1 को इधर करोगे। ठीक है, तो ये -M1 इधर आके प्लस M1 हो जाएगा, बराबर 5 M2। ठीक है, अब यहाँ कितना, M1 के साथ में क्या है, 1 है, तो आप रेशियो निकालना है तो M2 को इधर लाओ। ठीक है, और इसका जो नंबर रहेगा उसको उधर लेकर जाओ, तो M1 बाय M2 जो है वो हो जाएगा 5/1। 5/1 मीन्स 5:1, मतलब 5:1 में काट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो। मैं फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा समझना है क्या, कि जब y अक्ष से विभाजित हो रहा होगा तो आपको x का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y, तो 0 पता होता है। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहे कि बिंदुओं इतना इतना से बनने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो जब x अक्ष की बात रहेगी तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा x, 0। तो हमको क्या पता चला, y के जगह पता चला 0, तो हम y का फॉर्मूला लगाकर बनाएंगे और अनुपात निकालते समय ये प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जिसमें हम क्या किए, अनुपात निकालने के लिए सीखे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंफर्म आपके परीक्षा में रहेगा ही रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ABC इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये बहुत ही आसान है, आपको बस कैलकुलेशन करना और आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ।
यहाँ पर तो त्रिभुज का नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, ए बी और सी, ए बी सी हमको नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो नाम दिया हुआ है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस मैं थोड़ा सा आपको लैंग्वेज सिर्फ बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, लैंग्वेज लिखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखो क्या कि दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष क्या, ए 5,2, बी 4,7 और सी 7,-4 है, ठीक, 7,-4 है, ऐसे लिख लिया। अब आपका करना क्या है, आप चाहो तो पहले ए लिख लो, ठीक है, 5,2, बी कितना 4,7 और सी कितना 7,-4। तो इससे क्या मिलेगा, x1 y1, x1 कितना 5, y1 कितना 2, इससे हमको क्या मिलेगा, x2 कितना 4, y2 कितना 7, चूंकि ये सेकेंड वाला शीर्ष है और ये थर्ड वाला शीर्ष है, तो x3 कितना 7 और y3 कितना -4। आप ऐसे लिख लोगे तो आपको ये फोटो बना के टेंशन लेने का कोई दरकार नहीं, ठीक है। आप ये लिख लो, ये अगर आप लिख लेते हो तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब लिखो, हम जानते हैं कि क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ नाम दिया हुआ है तो ए बी सी लिख दिया हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है ना। देखो यहाँ भी फॉर्मूला लिखा क्या होगा, वहाँ ये देखो, ये भी ABCA1 लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला, 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, और हम पूरे को बंद कर देंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पर वैल्यू रखना और आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये एकदम आसान है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको उम्मीद है एकदम आराम से समझ आया होगा। अगर फॉर्मूला आपको याद रखने का ट्रिक जानना है तो अब देखो, जैसे हमने यहाँ A, हमने यहाँ B, यहाँ C लिखा, तो A के जगह x1 y1, B के जगह x2 y2 और C के जगह x3 और y3। तो आपको क्या करना है ना, x गुना y करना है, x गुना y करना है, ठीक है। तो एक x लेना और 2 y को घटा के रूप में लिखना है। तो जैसे हमने x1 लिया तो हमको चलना है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अभी हमने चूंकि b इधर लिख दिया, इसलिए अगर b इधर लिखता तो क्लॉकवाइज चलते। तो 1 लिखा तो 1 के बाद नंबर 2, तो 2 में 3 घटाएंगे, ठीक है, तो ये बन गया। अब जब हम x2 लिखेंगे तो इसका y छोड़ के 3 में 1 घटाएंगे, ठीक है। और जब x3 लिखेंगे तो ये y छोड़ देंगे और y1 में y2 घटा देंगे, y1 - y2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। चलो, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन बता पाया, अगली वीडियो में मैं फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर सेट करिए। थैंक यू।